अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जद्दोजहद आज़ादी के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियों की। कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन वादों पर अमल दरामद ना हो सका। काबिज भारतीय मसालिम का सामना करते कश्मीरी आज भी अपना यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर हुई। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जबकि दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे, रैली, सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद होगा। मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे जिनमें भारतीय मसालिम उजागर किए जाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा को याद दिलाया जाएगा कि इसे तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी मुतल्लिका करारदादों पर अमल दरामद कराना चाहिए। इस मुतालिक आपको बताएं कि जद्दोजहद आज़ादी के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी, जबकि कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, वादों पर अमल दरामद ना हो सका। अब काबिज भारतीय मसालिम का सामना करते कश्मीरी आज तक अपना यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर हुई। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर जलसा मुनक्किद किया जाएगा। दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियों, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद होगा, जिनमें भारतीय मसालिम को उजागर किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम हक खुद इरादियत के मौके पर पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 5 जनवरी 1949 को कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की करारदाद मंजूर हुई थी। भारत ने 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम को हक से महरूम किया। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है, जबकि आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलवाने की जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से हक खुद इरादियत के हक को इस्तेमाल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आज वक्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल पैरा हो और साथ साथ जिनसे कश्मीरी अवाम हक खुद इरादियत का इस्तेमाल कर सके। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम के बुनियादी हक खुद इरादियत और आज़ादी की बहाली का मुतालबा करती है। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, मसूंग में और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ चुकी है। कोयटा, ज़ियारत, शारा और लोरालई दुकी की शारा बंद है। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रस्मुक और जुनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों शबाल, बदर, कानी गरम में बर्फबारी हुई। पेशावर में हल्की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद हसीन मनाज़िर देखने को मिले। कराची में भी ठंडी ठार हवाएं चल पड़ी हैं। आज से कराची समेत सिंध भर में ठंडी हवाओं का राज होगा। सर्दी मज़ीद बढ़ेगी, पारा 6 तक गिर जाएगा। नाज़रीन, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। M3 फैजपुर से समंदरी तक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद है। इस्लामाबाद कलर का हर मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। इस मुतालिक आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद है, जबकि M3 फैजपुर से समंदरी तक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद है। इस्लामाबाद तक कलर का हर मोटरवे भी बंद कर दी गई। फैसलाबाद, डिजकोट और किरदोनवा में मुसलसल गहरी धुंध है। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो गया है। तफसीलात क्या है, राना बिलाल से जानते हैं। जी राना। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और गर्दनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में गहरी स्मोग और फोग का राज बरकरार है। मुसलसल 10-12 रोज़ से ये इलाके गहरी स्मोग और फोग की ज़द में रहने की वजह से माहौल पर इंतहाई मुज़र असरात मतलब कर चुके हैं। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुँचा है, जो इंतहाई मुज़र शहर करार दिया जाता है और स्मोग से मुतासरा मरीज़ों की बड़ी तादाद अस्पतालों में दिखाई देती है। स्मोग शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और जानवरों को बुरी तरह मुतासर कर रही है। मौसमी फसलें बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। सब्ज़ चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। इसके साथ साथ मारूफ रोड वीरान हो चुके हैं। रात गए से ही फैसलाबाद, गोजरा और समुद्री मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ शहरियों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हिदायत की जा रही है कि शहरी दिन में सफ़र करें और गाड़ियों में मुनासिब फासले के साथ सफ़र करें और तिबी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को आउटडोर सरगर्मियाँ बंद करने का कहा गया है कि शहरी खासकर नन्हे बच्चों और बुज़ुर्गों को मौसमी असरात से बचाया जाए, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो नज़ला ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो रही है। इसके साथ साथ मौसम का
हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद 4-5 रोज़ बारिश की तवक्को ज़ाहिर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इन इलाकों में गहरी स्मोक और फोग बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि ओकाड़ा की भी यही सूरत हाल है। धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात राव नदीम से जानते हैं। जी राव। जी बिल्कुल, ओकाड़ा उसके जो नवाही इलाके हैं वो गुज़श्ता कई दिन से धुंध की लपेट में है। धुंध के बाद हद निगाह कम है। मैं आपको बताऊं कि सर्दी की शिद्दत में भी ज़बरदस्त इजाफा चल रहा है। दिन के टाइम की अगर बात की जाए तो दिन के टाइम में जो है वो धुंध में कुछ कमी मतवक्के हो जाती है, क्योंकि सूरज मियाँ की आंख में चोली का सिलसिला जारी हो जाता है। लेकिन सुबह और शाम के टाइम में धुंध का दौरानिया ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है, तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है। इस वक्त ज़िला ओकाड़ा जो है वो पिछला कई दिनों से धुंध की लपेट में है। अभी देखें कि धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। आज की अगर सूरत की बात की जाए तो मैं इस वक्त नेशनल हाईवे के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर सिफर होने के करीब तक पहुँच चुकी धुंध की वजह से हद निगाह जो है और ट्रैफिक रवाने भी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि शहरियों को भी शदीद मुश्किल का सामना है, क्योंकि धुंध भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी भी ज़बरदस्त किस्म तरीके से पड़ रही है। तो इस तरह से जो मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरी जो गैर सफर से गुरेज करे और ड्राइवर हज़ार जो गाड़ियों में फॉग लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए और गाड़ी के दरमियान में जो दरमियानी फासला उसको बरकरार रखे, ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा सके। जबकि मौसम का हाल बताने वालों की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में भी धुंध का जो दौरानिया मज़ीद बढ़ने की पेशगोई की है। बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी के बायस ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। बरतानिया के बेशतर हिस्सों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि इंग्लैंड में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मुअत्तल होने का इम्कान पैदा हो गया है। वेलकम बैक। अब ये जानिए कि कुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद सरकारी काफिले पर हमला। बकन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और एफसी और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर को CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल किया गया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है, वाकया मामूली है। कुर्रम में क़यामे अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। अमन दुश्मन फिर सरगर्म, सरकारी काफिले पर हमला। लोअर कुर्रम में बगन के मकाम पर जिले इंतजामिया के काफिले पर फायरिंग कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद, FC और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को पहले टल CMH मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है, वाकया मामूली था, हालात कंट्रोल में है। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, क्लियरेंस का अमल जारी है। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्ला महसूद साहब और उनके साथ जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को भी लाया गया है। अल्लाह के फजल से उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस टल से रवाना होने वाले पहले काफिले को रोक दिया गया। उधर तहकीकाती इदारों ने कुर्रम में काफिले पर हमले से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट मुरत्तिब कर ली। रिपोर्ट में बताया गया कि दवाइयों, अशिया खुरोनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुर्रम जा रहा था। DC की सरबराही में सरकारी टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी। सड़क खुलवाते वक्त 40 से 50 मुसल्ला शरपसंद अनासिर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से DC समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शदीद जख्मी हुए। तुरबत में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज और लियाकत अली शामिल। दहशतगर्द तंजीम BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कलअदम तंजीम BLA अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाती आई है, जबकि एक जानिब BLA खुद को बलोच अवाम के हक का अलमबरदार करार देती है, दूसरी जानिब इन्हीं मासूम बलोचों की जान की भी दुश्मन है। गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को भी एक खुदकुश हमले में 10 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों की जान ले ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। डिप्टी कमिश्नर समेत और दीगर ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। सदर ने अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। कहा कि शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन और फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासिर के मकासद कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की
की कोशिशों की गई क़याम अमन में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में अमन मुआहदा सबूताज करना चाहती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम साबित हुए। सरबरा ANP ML वली खान से मुलाकात में कुर्रम में अमन और अमान को यकीनी बनाने के इक़दाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन जिरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। मोहसिन नकवी और ML वली खान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती सूबे में रट खत्म हो चुकी। अब मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कुर्रम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती हैं। उस्मा बुखारी का ये भी कहना था कि KP हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडियाला जेल के कैदी पर ज़्यादा है। अली अमीन कंडापुर को 2 माह में एक मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरीम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन इनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, दहशत गर्दी, बेरोज़गारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमे के अलावा कुछ नहीं दिया। नाज़रीन, 12 दिनों में मुज़ाकरात में 1 इंच भी फ़र्क नहीं आया। PTI ने बाज़ाब्ता तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया, कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत या किसी की तरफ से बानी PTI को अडियाला जेल से बनी गाला या फिर कहीं और मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं हासिल। PTI से सिविल नाफरमानी ख़त्म समेत कोई मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने में है। आज भी सदर सरदारी को माइनस कर दिया जाए तो सिस्टम 4 दिन भी नहीं चल सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पर खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करेगी। आवाम इस नतीजे पर पहुंच चुके कि मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेशावर में शादी की तकरीब से वापस आने वालों पर फायरिंग की गई। 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी और जायदाद का तनाज़ा लगता है। गाड़ी पर तहकाल में घात लगाकर हमला किया गया। अंधाधुंध फायरिंग करके मुल्ज़िमान फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया। पेशावर में शादी की तकरीब से वापस आने वालों पर फायरिंग की गई। 5 अफराद मौके पर जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। पुलिस का बताना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी और जायदाद का तनाज़ा लगता है। गाड़ी पर तहकाल में घात लगाकर हमला किया गया। अंधाधुंध फायरिंग करके मुल्ज़िमान फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सखर में मशकूक कार के ताक़ुब में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हो गई। 2 पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। हादसे में पुलिस एहलकार अशफाक मसूद और राहगीर आमिर जाँ बहक हो गए। रिंग रोड पर मशकूक कार का पीछा करते हुए पुलिस मोबाइल दरख्त से टकरा गई। जाँ बहक एहलकारों की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी नंबर 3 मदीना कॉलोनी में घर के बाहर लूट मार के दौरान डाकू साहिल को गोलियां मार कर फरार हो गए। जमान टाउन थाने में मकतूल साहिल की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और डकैती की वारदात की दफात शामिल की गई। अहलिया का बताना है कि साहिल घर के बाहर मौजूद था। 2 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान ने मेरे शौहर से मोबाइल फ़ोन छीना, मुज़ाहमत पर गोली मार दी। शौहर को एक गोली सीने में लगी जो जानलेवा साबित हुई। गुजरात से खबर दें, सर्दी से बचाव का तरीका मौत की आगोश में ले गया। एक ही घर के 5 बच्चे दम घुटने से जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 4 सगे बहन भाई और 1 कज़न शामिल। वालिदैन घर में मौजूद ना थे। वापस पहुंचे तो तमाम बच्चे बेहोश पड़े थे। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने तमाम बच्चों की मौत की तस्दीक की। वालिदा का बताना है कि बच्चों ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में कोयले जला रखे थे, जबकि मरने वाले 4 बच्चे सगे बहन भाई थे। इंटरमीडिएट नताइज पर तनाज़ा खड़ा हो गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सैयद शरफ अली शाह ने कहा कि किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमेटी इस तमाम मामले की इंक्वायरी करेगी। सारी प्रूफ करनी होगी कि चीज़ें क्या हो गई हैं, कहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स हुई है, क्या गलती। तो इसीलिए मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है
5 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी। उसमें जो है वो 5 जो है वैसे 3 प्रोफेसर होंगे, 2 जो है बोर्ड के अफसरान होंगे जो एग्जामिनेशन को डील करते हैं। तो वो सीनियर लोग जो है उसमें बैठेंगे और वो इस बात का तयन करेंगे कि बच्चों को किस तरह से जो है वो रिलीफ दिया जाए और जो है वो जो अगर कोई मुलविस है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। तो वो पहले देखेगी कि जो खासतौर पे जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ अगर कहीं नाइंसाफी हुई है तो उसका तदारक किया जाएगा और जो उसमें जो है कोई जो भी उसमें जो है कुछ मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई के लिए ऊपर जो है हम जरूर लिखेंगे। जबकि दूसरी जानिब रहमा MKM फारूक सत्तार इंटरमीडिएट के नताइज पर बरस पड़े। कहा कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कराची के तालिब इल्मों के साथ उनके मुस्तकबिल को जिस तरह तारीख किया जा रहा है, कोटा सिस्टम के बाद अब कराची के तालीमी बोर्ड के जरिए से उनके ऊपर आला तालीम के हुसूल के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कराची के मैट्रिक बोर्ड हो या इंटरमीडिएट बोर्ड, नताइज की जो परसेंटेज है उसे कम किया जा रहा है। अंदरूने सिंध वहाँ के तालीमी बोर्ड्स के नताइज की शरह और परसेंटेज को जबरदस्ती और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। कराची के इंटरमीडिएट के साल अव्वल का जो नतीजा आया उसमें कराची के प्री मेडिकल के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। नफरत का लेवल देखें, तासुब का लेवल देखें, वहाँ 80% पास और यहाँ 70%, 65% फेल। जो लाड़काना, मीर बुखास, नवाब शाह, सक्खर के चेयरमैन जो बोर्ड हैं, इम्तिहानी बोर्ड, जो उनके कंट्रोलर, वो इन्होंने सारे नाअहल लगाए। पॉलिटिकली उनके पास पॉलिसी है कि बस धड़ाधड़ बच्चों को पास भी करो और 20% को A1 ग्रेड दो। कराची में 30 से 4% हो ताकि कराची की जामियात और दर्सगाहों और आला तालीमी दर्सगाहों में भी दाखिले मेरे लाड़काना, नवाब शाह, जैकबाबाद और शिकारपुर के भाइयों को मिले। कोटा सिस्टम की बेसाखी पर उनको रखा और अब ये इम्तिहानी बोर्ड ने एक बेसाखी और। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सनअतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदामात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें छोटे कारोबार का जायजा लिया गया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी समीरा से मुतालिक इजलास हुआ। पाकिस्तानी सनअतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम की जरूरत पर जोर दिया गया। बैंकों को हिदायत दी गई है कि SMEs को कर्ज की फराहमी के बैंक फॉर्म्स को मजीद आसान बनाया जाए। SME सेक्टर की स्टीयरिंग कमेटी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को शामिल कर दिया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाकी वजारत सनअत, पैदावार और SME सेक्टर की तरक्की के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते मजीद बेहतर बना रही है। नाज़रीन, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। 8 साल के अंदर $100 अरब की बरामदात तक पहुँचना होगा। नौजवान क्रिएटिव सनत के जरिए बरामदात में अपना हिस्सा डालें। वफाकी वज़ीर मनसूबा एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि सालाना 2 लाख नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी ताकि मुल्क को आगे लेकर जाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है। 5 सालों में पाकिस्तान को एक मुस्तकिल पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद फराहम करने का मंसूबा है कि हम $30 अरब की एक्सपोर्ट से $100 अरब की एक्सपोर्ट में कितने सालों में पहुँचेंगे। अगर ये सफ़र हमने अगले 8 सालों में तय कर लिया तो हम कामयाब होंगे। हम अपने नौजवानों को वो हुनर दें, वो सलाहियत दें जिससे वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर अपनी सलाहियतों को झोंक कर पाकिस्तान को लीप फ्रॉग कर सकें। सालाना 2 लाख नौजवानों को IT स्किल्स की तरबियत दी जाएगी ताकि वो डिजिटल इकॉनमी के लिए पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। एयर कमोडोर रिटायर्ड एस सज्जाद हैदर सितारा जुर्रात इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। कौम के बहादुर सपूत सज्जाद हैदर ने 65 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया। 65 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर हमले के रूए रवां थे।
1965 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर हमले के रूहें रवां। एयर कोमोडोर रिटायर्ड सज्जाद हैदर ने 4 भारतीय तैयारे और 11 टैंक तबाह किए। सज्जाद हैदर की किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन को भी शोहरत मिली। एयर कोमोडोर रिटायर्ड सज्जाद हैदर की नमाज जनाजा क्रिकेट ग्राउंड एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अदा की गई। सज्जाद हैदर 1965 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर हमले की क़यादत के लिए मशहूर थे। जंग के दौरान पेशावराना काबिलियत और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत सज्जाद हैदर ने 4 भारतीय तैयारे और 11 भारतीय टैंक तबाह किए। एयर कोमोडोर रिटायर्ड सज्जाद हैदर किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन के मुसन्निफ भी थे। खेल के मैदान से खबर। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। ग्रीन कैप ने 3 विकेटों पर 64 रन बना लिए। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान नूर इस मुतालिक 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। इससे कबल पहली इनिंग में प्रोटीज ने 615 रन स्कोर बोर्ड पर सजा दिए। बॉलिंग में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बैटर्स की भी खराब कारकर्दगी। पाकिस्तान के लिए केप टाउन टेस्ट में सूरत हाल बड़ी दुश्वार हो गई। टॉप के 3 बल्लेबाज सिर्फ 20 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद ने 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील ने कोई रन बनाए बगैर हथियार डाले। बाबर आजम और रिजवान ने चौथी विकेट पर 44 रन जोड़कर तबाही का अमल रोका। इससे कबल जनूबी अफ्रीकन इनिंग में रियान रिकल्टन 259 रन बनाकर नुमायां रहे। कप्तान टिम्बा ने 106 और काइल ने 100 रन स्कोर किए। मार्को यंसन ने 62 और महाराज ने 40 रन स्कोर किए। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा ने 3-3 शिकार किए। मीर हमजा और खुरम शहजाद ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। आइंदा होम टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को काबू करने के लिए पीसीबी ने स्पिनर का जाल बिछाने का फैसला कर लिया है। मुल्तान में शेड्यूल पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस में स्पिन बॉलर के साथ साजगार विकेट की तैयारी पर बोर्ड ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। इस प्लान के तहत स्पिनर साजिद खान और नुमान अली की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में स्क्वाड में वापसी होगी। सिलेक्टर ने वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए साइड मैचेस और टेस्ट स्क्वाड के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वेस्ट इंडियन टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ का पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। मैं भी कहीं नहीं जा रहा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रुखसत होने की सारी अफवाहों का खात्मा कर दिया। साथ ही कमेंटेटर और क्रिकेटर और तजियाकारों के बरजस्ता जुमले पर कहे गूंज उठे। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। गुज़िश्ता माह सेनेट कायमा कमेटी बराए IT इस मुतालिक इजलास हुआ। साथ साथ कहा गया था कि कोशिश होगी कि एलन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान लेकर आया जाए। कराची की पहचान उर्दू अदब की एक खूबसूरत रिवायत है। 30वां आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़िद हुआ। मुल्क और बैरून मुल्क से आए मारूफ शोरा ने अपने कलाम पेश किए। लहर उठी मेरी जंजीर से बेदारी की, जुल्म की शहर में जब उसने फजा तारी की। ये जो रोशन है दिए इनसे गवाही ले लो, एक खेमे से चली रस्म वफादारी की। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। कराची उर्दू अदब और शायरी का मरकज एक बार फिर अपनी अदबी रिवायत का जश्न मनाता नजर आया। यार तो दाना भी है नादान भी, दिल कराची से निकलता ही नहीं। जहाँ भी जाऊँ दुनिया में मगर महविश ये कराची मेरे दिलो जिगर से हमेशा करीब रहता है। एक्सपो सेंटर कराची में साकिनाने शहर कायद की मेजबानी में 30वां आलमी मुशायरा हुआ। इफ्तिखार आरिफ ने सदारत की कुर्सी संभाली। सहर अंसारी, पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी, हमीदा शाहीन, इमरान आमी, फाजिल जबीली, नासरा जुबैरी समेत दीगर शोरा ने अपनी पुरअसर शायरी पेश की। सामुईन ने इन अशआर को भरपूर पजीराई बख्शी। बचपना उसकी तबीयत से नहीं जाता सुमन, खेलता रहता है वो दिल से खिलौने की तरह। मुशायरे में बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, बहरीन और दुनिया भर से आए शोरा ने महफिल को 4 चांद लगाए। मैं दुबई से आई हूँ और दुबई में हम जश्न रेख्ता को देखते हैं। उस लेवल का या शायद उससे बेहतर का मुशायरा जो है वो यहाँ हो रहा है। बहुत ही उम्दा मुशायरा, बहुत ही अच्छे इंतजामात, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज बैठी हुई हैं। एक से बढ़ के एक
शेर यहाँ पर सुनाया जा रहा है, एक से बढ़ के एक शायर आया हुआ है। अदब और सकाफत के शायकीन ने अपनी फैमिलीज के साथ मुशायरे में भरपूर शिरकत की, जहाँ उन्होंने किताबों के स्टॉल से खरीदारी की और मुख्तलिफ जायकों के खानों से लुत्फानंदोज होकर शाम को यादगार बनाया। तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं, एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखे, मरने वालों को कहाँ दफन किया, हम उन्हें साथ लिए फिरते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।